राजकुमार भाई, जैसे ये आइला ब्रांड आज आपका बन चुका है और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस ब्रांड की बहुत बड़ी एक उपलब्धि जो आपने हासिल की है इस ब्रांड के माध्यम से। आज पूरी दुनिया में नाम है आइला ब्रांड का। जी। तो जिस समय आपको ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, जी जी, है ना, हमने देखा कि ये सलमान खान के भाई हैं अरबाज जी, जी जी, ये शक्ति कपूर जी हैं जो कहते हैं जिंदगी का मजा खट्टे में है। जी जी, और ये अपने डॉक्टर साहब हैं। जी जी जी, और उधर भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर पे, वहाँ पे भी है डॉक्टर साहब। जी जी। तो लगभग देखिएगा, मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ भाई जी, जो अवार्ड्स मिले हैं ना जी, ये अच्छा काम किया तभी तो मिले, ऐसे थोड़ी मिल जाते। लोगों के प्यार और लोगों के सपोर्ट से और लोगों को प्रोडक्ट में रिजल्ट से, हाँ, लोगों ने प्रोत्साहित किया। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने रिजल्ट्स दिए। और मैं आपको बताऊं, अवार्ड्स मिलने के पीछे का बहुत बड़ा कारण रहा जी कि जब से हमारे डॉक्टर देवेंद्र भलारा साहब जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, तो उनके द्वारा हमारी कंपनी भारत में तो सभी राज्यों में गई अपने प्रोडक्ट को लेकर के, और आउट ऑफ कंट्री भी जाने को मिला। फिर जब कंपनी की सेल आगे बढ़ी, रिजल्ट्स मिले लोगों को, फिर जो अवार्ड्स देने के जो ऊपर के ग्रुप्स हैं उन्होंने फिर कंपनी को चयन करना शुरू किया। ठीक है, पहला जो अवार्ड मिला था हमको, वो मिला था सर 2023 में यूथ आइकन अवार्ड। अच्छा, यूथ आइकन, हाँ, वो उत्तराखंड में उड़ान ग्रुप की तरफ से दिया गया था। ठीक है, वो हमारी कंपनी का पहला अवार्ड था जी। उसके बाद में 2024 में हमको मिला द्रोणा रत्न अवार्ड। जी, ठीक है, और उसके बाद में 2025 में लखनऊ में जी, हमको जो अवार्ड दिया गया हमारे ग्रुप को, वो दिया गया यूपी रत्न अवार्ड। यूपी रत्न, हाँ, यूपी रत्न अवार्ड जो दिया गया था उसमें गुलशन ग्रोवर साहब चीफ गेस्ट थे। हाँ, गुलशन ग्रोवर है, मैं सकती हाँ, सॉरी, नहीं, गुलशन ग्रोवर साहब जो थे, गुलशन ग्रोवर साहब आए थे, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में इंडियाज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की टॉप 100 मोस्ट कंपनी जो हैं जी, तो उनके लिए अवार्ड दिया गया था। उसमें चीफ गेस्ट आपके अरबाज खान साहब थे, सलमान खान जी के बड़े भाई जी, उनके द्वारा ये मिला। जी, ठीक है, तो इस तरह से एक अवार्ड और मिला था हमको जी, ये है जिनको आप उनको जानते हो आप, जो सैनिक फिल्म में हैं। हाँ, इनका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। जी, बड़े अच्छे कलाकार हैं, सैनिक फिल्म में कई नाटक में हैं। जी, जी, जी। तो चलिए, इनके द्वारा भी अवार्ड मिला। कमेंट करके लोग बता दें। हाँ हाँ, इनका नाम क्या है कमेंट करके साथ ही बताएं, तो मैं भूल गया। वर्मा है, अमान नहीं, अमान वर्मा से भी मिल चुका है ये, और दूसरे नाम है सुरेश बेदी, सॉरी सुरेश बेदी साहब, ये चीफ गेस्ट इनके द्वारा भी मिला था। ये भी दिल्ली में मिला था, ये 2026 में मिला था जी। और मुझे सबसे बड़ी अवार्ड तो जो पब्लिक देती है, जनता देती है, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बाद जो फीडबैक आते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड वह है। मैं उसी को बार बार लेने की कोशिश करता रहूंगा। बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा अवार्ड जनता का अवार्ड है कि उनको रिजल्ट मिले, वो बीमारी से मुक्त रहें। तो ये मतलब आइला आई ड्रॉप और ये तमाम जो प्रोडक्ट हैं, ये हम जो देख पा रहे हैं, ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? ऐसा है सर, मैं आपको इसके पिछले फ्लैशबैक में जाऊं जी। मेरा जो मैं जितनी भी इनकम करता था जी, मैं ये देखता था चारों तरफ कि सारा पैसा हमारा एलोपैथ के द्वारा हम लोग अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा सब एलोपैथ में डॉक्टरी लाइन में जा रहा है। हमारी इनकम का 70 से 80% पैसा हमारा जा रहा है। 20% में हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, अपने खाना भी है, पीना भी, मकान बनाना है। किसी को अगर एक बार घर में किसी एक परिवार में एक व्यक्ति को बीमारी लग जाए तो पता लगी वो 5 भाइयों की कमाई एक ही व्यक्ति के द्वारा हमारी लूटी जा सकती है। बिल्कुल। फिर हमने सन 2008-9 की बात है, तो हमारे रामपुर में पूजनीय श्रद्धेय माननीय हमारे राजीव दीक्षित जी आए थे, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, हाँ, एक रामलीला मैदान है, उसके बराबर में एक धर्मशाला है, शायद आर्य धर्मशाला कहते हैं क्या, तो हम एज ए श्रोता गए थे। अच्छा, हाँ, सुनने के लिए जी। हमें किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे राजीव दीक्षित जी हैं, उस समय सोशल मीडिया और इतना नहीं था, तो गए थे। और उसके बाद में हमें उनको मिलक में भी आए थे। मिलक में रोहरा कला जगह पड़ती है, वहाँ आर्य समाज मंदिर है, तो वहाँ हमने उनको सुना था। और फिर उनकी ऑडियो सुना करते थे, कार में चलते थे, उनकी ऑडियो लगा लिया करते थे पेन ड्राइव में और सुनते थे।
फिर उनको फॉलो करना शुरू किया, तो उससे हमें बड़ा लाभ हुआ है। फिर हमने इस पे देखा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, और जो आइला आई ड्रॉप का जो फार्मूलेशन है ये बहुत पुराना है। और मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपके, उनको मैं बताऊं, पीलिया चाहे काली हो, ठीक है, चाहे पीली हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, कोई सा भी हेपेटाइटिस हो, उसकी दवा हम फ्री देते हैं, और 100% आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और फ्री है। पूरे भारत में कोई व्यक्ति पीलिया की दवा, हेपेटाइटिस की दवा मंगवाना चाहता है तो केवल और केवल मात्र उसे कोरियर चार्ज देना होगा। बाकी दवा हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है और 100% रिजल्ट वाली है। बिल्कुल। ये आइला जो है, इसको हमने ब्रांड में नहीं शामिल किया है, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये चीज़ है। तो समाज सेवा से जुड़े रहने का एक पहले से ही रहा। हमने जो ग्रुप बनाया, कंपनी बनाई है आइला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी हमने जो मेन मोटिव है, जो हमने सर्टिफाइड लिया, लाइसेंस लिया है एमसी के द्वारा, तो उसमें हमने दिया है कि हमें हेल्थ एंड सोशल वर्क में काम करना है। बिल्कुल। तो ये प्रेरणा रही, क्योंकि लोगों को उनकी जो इनकम है उनकी जेब में रहे, बीमारी में ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। बिल्कुल। मेन कारण यही था, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, और गांव में ही आज तक रहता हूँ, और गांव में ही रहने का प्लान है। तो ये प्रेरणा रही इसके पीछे बनाने की। जी। तो इस ब्रांड को ब्रांड बनाने में पूरी दुनिया और भारत में स्थापित करने में कुछ परेशानियां भी आई होंगी। हाँ, थोड़ा संघर्ष तो हाँ, स्ट्रगल तो रहता है। देखिएगा, जब हमने केवल आई ड्रॉप बनाया था तो हमने इसको अनब्रांड था, मतलब ऐसे ही। अभी तो आज ये पैकेजिंग है, आइला जो नाम है रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया, तो आज तो हर आदमी इसको देख के ले लेता है आसानी से। बिल्कुल। जब ये अनब्रांड में था तो लोग इसको देख के, हम कहते थे, आँख का मैटर था, बड़ा रिस्की मामला था, लोग डरते थे कि भाई आँख का मामला, भाई तुम्हारे कहने से क्यों डालें। हमने स्टार्टिंग में सन 2018 में, 19 में, 20 में फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे लोगों से कि आप एक बूंद डाल के देखो। अपने गाड़ी में रखते थे, बाइक पर रखते थे, लोगों से चर्चा करते थे, उनको आंखों डाल के देखते थे फ्री में, जाके मीटिंग करते थे, गाँव में फ्री में डालते थे। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे तो लोग मजाक भी बनाते थे, बोले अब ये हकीम बनेंगे, वैद्य बनेंगे, अब ये करेंगे, ये, और इतने अगर अकलदार होते तो अस्पताल में क्यों होते, अस्पताल में लोग क्यों जाते। बिल्कुल। और ये घर घर गाँव क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज है, तो लोगों की सोच है। तो लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको जो करना है तो स्ट्रगल करना है, उसमें मेहनत तो लगेगी। लोग तो पागल तो कहेंगे, क्योंकि अगर आप जीवन में एक बार लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया, काम कोई सा भी सही, तो समझ लो आप कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल। क्योंकि पागल का मतलब ही ये है कि जिसने किसी गल को पा लिया हो, यानी जो ज्ञान आपने पा लिया है वो सामने वालों के पास नहीं है, इसीलिए वो आपको पागल कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो कि जिस दिन आप पागल बन गए, उस दिन आप समझो समाज की सेवा भी कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। चलिए राजकुमार भाई, बहुत अच्छा लगा आज ऑफिस में हमारे, और ये सब प्रोडक्ट यहाँ पे मिला, और आपका इतना प्यार मिला। रात हम रुके हैं यहीं खाना खाया है। ये खाना तो बहुत बढ़िया है। ये तो हमारा जनता सरकार मोर्चा ये सिखाता है जी कि मानवता ही मानवता की सेवा करती है और करना चाहिए। इसीलिए हम लोग, प्रभु ने हमें इस धरती पे भेजा है। बिल्कुल। प्रकृति को बचाना है। जो जनता सरकार मोर्चा का जो मिशन है, वो हमारे सबके दिल में